नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और गुमला से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक बुजुर्ग की घर में ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की माने तो बुजुर्ग की मौत भूख जनित बीमारी से हुई। हालांकि उसके घर में ना तो खाने का एक भी दाना था, वहीं घर में रखे बर्तन में भी कोई खाने की पदार्थ नहीं थी। बुजुर्ग की मौत के एक दिन पहले होने की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना उमड़ा लीटिम टोली का है और मृतक का नाम बितना चीक बड़ाई था। उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था और केवल हड्डियों का ढांचा ही शरीर में बचा था। बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे और भीख मांगकर अपनी जीवन यापन करते थे। उसके बेटे महेश की साल 2014 में टीबी से मौत हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। हालांकि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका पूरा खुलासा हो पाएगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कैसे बुजुर्ग के घर में खाली बर्तन पड़े हैं, जिसमें अन्न का एक दाना तक नहीं है। और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है, ताकि पुख्ता तौर पर यह स्पष्टीकरण मिल सके कि आखिर इस बुजुर्ग की मौत क्या वाकई भूखमरी से हुई है, क्या भूख की वजह से ही इस बुजुर्ग की जान चली गई। सवाल पूछता है न्यूज़ 18। वृद्ध मरे हुए हैं, ये भूख से ही मरे हुए हैं। लग रहा है कि 8-10 दिन से इसको खाना नहीं मिला हुआ था। ये देखने से, बर्तन देखने से लग रहा है कि मतलब काई जम गया है बर्तन में। एक सप्ताह से मतलब लगता है खाना नहीं मिलने के कारण ही इनका मौत हुआ है। ये हम लोग अमरमणि दी के घर आ रहे थे। उस समय हम लोग देखे तो इधर दरवाज़ा सब खुला था, थोड़ा सा डिगची उगची रखा हुआ था। इसलिए हम लोग झाँके कि कोई रहता है कि नहीं बोल के झाँके तो देख रहे एक वृद्धा के मतलब मौत हुआ है। और सवाल पूछता है न्यूज़ 18, क्या भूख से हुई बुजुर्ग की मौत? घर में आखिर अन्न का एक भी दाना क्यों नहीं रखा हुआ था? बुजुर्ग की मौत की बात तो सामने आई है, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वाकई में क्या बुजुर्ग की मौत भूख से ही हुई है और क्या कब तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं कि आखिर इस बुजुर्ग की मौत हुई तो हुई कैसे। क्या वाकई जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है वैसी ही बात थी? और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश कुमार भगत गुमला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई इस बुजुर्ग की मौत भूख से ही हुई है? जी, आपको बता दें कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड स्थित पुग्गू ज्योति नगर पड़ता है। वहाँ पे एक घर था। घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी मौत, जैसा कि वहाँ के लोकल ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो भीख मांग करके अपना गुजर बसर करता था और कुछ दिनों से वो दिख भी नहीं रहा था। और अचानक से कल जब लोग गए उसके रूम में झांकने के लिए तो मरा पड़ा था। और उसका जैसा बॉडी देखने से पता चल रहा था कि उसकी स्थिति शायद नहीं खाने से उसकी मौत हो गई थी। पूरा हड्डी उसका साफ साफ नजर आ रहा था। जी रुपेश, क्या अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? जी, जैसा कि पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में ली थी अपनी, और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम भी हुआ है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि अगल बगल के लोगों का कहना था कि वो उसकी जो मौत हुई है वो भूख के कारण ही हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गुमला से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां एक बुजुर्ग की मौत भूख की वजह से हुई है। हालांकि उसके शव को इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा ले। और अग्निपथ योजना के खिलाफ कई संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया। इसे देखते हुए रांची रेल मंडल में भी आरपीएफ की टीम के साथ साथ सीआरपीएफ जैप फोर्स को भारी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस की सख्ती से अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिल पाई। कि रांची रेल मंडल में अभी तक कोई अप्रिय घटना घटी नहीं है। इसके लिए हमारे आरपीएफ के जवान, लोकल पुलिस, जीआरपी ये काफ़ी मुस्तैद है, हर स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अब स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही
एज़ पर डिमांड रखी गई है। और ट्रेनों का परिचालन भी लेके देखा जाए तो कुछ ट्रेन अभी तक रद्द हुई हैं, जिसकी सूची हम लोग अभी जारी भी कर चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। कई जिलों में सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार में भी हमने बिहार से भी जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से रेलवे की कई गाड़ियों को, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। तो ऐसे में अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जैप फोर्स हो या आरपीएफ की टीम हो, यहाँ पे भारी संख्या में सीआरपीएफ, जैप, आरपीएफ, इन सभी की टीम की जो तैनाती जो है हटिया के रेलवे स्टेशन में कर दी गई है, ताकि जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की तस्वीरें बिहार से हमें देखने को मिली थी वो तस्वीरें जो है हमें रांची में देखने को ना मिले। साथ ही साथ आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश भर में कई संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है, जिसका असर साफ तौर पर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई हिंसा जो है वो झारखंड में ना भड़के ले करके आरपीएफ की टीम, सीआरपीएफ की टीम, जैप की टीम जो है यहाँ पे पूरी तरह से रांची के हटिया रेलवे स्टेशन में तैनात है, ताकि ऐसा कुछ होता है तो पुलिस के जवान जो है स्थिति को पूरी तरीके से संभाल ले। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अग्निपथ पर मचे बवाल के बाद झारखंड में बिहार जाने वाली बस सेवा पूरी तरह ठप पड़ी है, लेकिन बिहार से झारखंड तक आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। खास बात यह है कि भीड़ जुटते ही बस वाले सीधा दोगुना किराया वसूल रहे हैं। 300 रुपए भाड़ा की जगह 600 रुपए से अधिक वसूला जा रहा है, वो भी नॉन एसी बस के लिए। ट्रेन सेवा कैंसिल होने की वजह से लोग बस का रुख कर रहे हैं, लेकिन अधिक दाम और पहुंचने में हो रही देरी से उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। देश भर में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच झारखंड में बिहार से जो बसेस आ रही है उसमें काफी हैरान परेशान होकर लोग वहां से किसी तरह आ रहे हैं, जो कि रेगुलर ट्रेवल्स तो ट्रेन के हैं, लेकिन ट्रेन को पीछे छोड़कर बस से आ रहे हैं और उसमें भी रूट डाइवर्ट करके काफी परेशानियां फेस कर रहे हैं। क्या हुआ है मैडम, आप ट्रेन से आती हैं, आज बस लिए कैसी? मैं रेगुलर ट्रेन से आती हूँ, लेकिन बस में बहुत परेशानी हुई, किराया भी ज़्यादा लगा, रूट भी बदल के आना पड़ा और जो टाइमिंग था सुबह में मॉर्निंग का वो अभी हम पहुँच रहे हैं। कितना लगता था, कितना रुपया लग रहा है? अब पहले तो 350-400 में तो आ ही जाते थे, अब तो 600 रुपए लग रहे हैं। एसी का नॉन एसी में एसी का भाड़ा देना पड़ रहा है। भैया पटना से आ रहे, कैसी स्थिति है? पटना में तो स्टेशन पर जब हम लोग गए तो पुलिस वाले तो मार के भगा दिए, कह रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। हाँ, सब ट्रेन जो बंद है। और उसके बाद जो है कि हम लोग बस से जो इतना परेशान हुए कि फिर कहने लायक नहीं, और 650 रुपया किराया दे करके हम लोग सीधा 2 गुना किराया, बस का लोड कैसे बढ़ गया ना? हाँ, 2 गुना बस का किराया हम लोग दे करके आ रहे हैं और बोल रहा है कहीं ले जा रहा है कहीं बस वाला। कहाँ लाना था? अरे हम लोगों को तो यहीं आना था। हाँ, तो हम लोग बोले तो बोला कि 4:30 बजे हम उतार देंगे, वहाँ से आपको कलकत्ता का बस मिल जाएगा। तो यह ला करके 9 बजे उतारा है। प्रदर्शन किसी और का भुगतान आप लोगों का? हम लोगों का हो रहा है। बहुत परेशानी हुई है और जगह जगह पे फोर्स भरे हुए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मतलब कोई परेशान किया, कुछ नहीं हुआ, जगह जगह पे फोर्स भरा हुआ था। बाकी अभी पहुंच रहे तो देख ही रहे कितना परेशानी हो रहा है सुबह में जो पहुंचने वाले थे। तो ये वो लोग थे जो अपने परिवार समेत बिहार से ट्रैवल करके रांची आए हैं। बताया गया कि मनमानी सीधा इनसे पैसा वसूला गया है, 2 गुना जो किराया है वो वसूला गया है और रूट डाइवर्ट करके वो बिहार से रांची में जो निर्धारित समय था उससे तो नहीं, कई समय ज्यादा लेट पहुंचे हैं। कैमरामैन सान के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर बुलाए गए भारत बंद का देवघर में कोई असर नहीं दिख रहा है। जिले में ट्रैफिक सिस्टम सुचारू है, वहीं लोगों का आना जाना भी सामान्य दिनों की तरह ही है। हालांकि एहतियातन चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग अब धीरे धीरे अग्निपथ स्कीम की अच्छाइयों को स्वीकार रहे हैं और उन्हें समझ भी रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार में लोगों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के जो भी लोग हैं वो आम युवा को इसमें परगलवा रहे हैं और जिस तरह लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और अग्निपथ योजना के बारे में जान रहा है, तो कहीं ना कहीं सबों की सिंपैथी फिर से केंद्र सरकार या मोदी जी के प्रति बढ़ता जा रहा है और इसी का ये परिणाम है कि आज जो है युवा कहीं बंद के लिए नहीं निकले हैं और पूरी तरह शांति का माहौल बना हुआ है।
तरह सभी लोग केंद्र सरकार और मोदी जी के इस निर्णय से सहमत हैं और हमको लगता है कि ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात साबित। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का रामगढ़ जिले में फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। दुकानें खुली हैं और यात्री वाहन आम दिनों की तरह चल रहे हैं। सभी चौक चौराहे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं स्टेशन पर खास सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि उपद्रव की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बरकाकाना जंक्शन पर क्या है हालात, और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। और अग्निपथ योजना के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को लेकर जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन सतर्क है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर रेलवे और जिला पुलिस जवान के साथ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं बंद को लेकर 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई, साथ ही कई ट्रेनें लेट भी चल रही है। भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तो नहीं मिली। भारत बंद को देखते हुए आज सरकार के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। वहीं बाजारों पर बंद का आंशिक असर देखने को मिला। सुरक्षा को लेकर सड़कों पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान लगातार गश्ती करते नजर आ रहे। और अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का गोड्डा में भी कोई असर नहीं दिख रहा। यहां बाजार भी आम दिनों की तरह खुले हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस हर चौक चौराहे पर मौजूद है। इसी के साथ रेलवे स्टेशन पर भी हालात सामान्य दिख रहे हैं। भारी संख्या में आरपीएफ जवानों के साथ ही जिला पुलिस के जवानों की तैनाती वहां पर भी की गई है। बंद को लेकर जिला में जितने भी महत्वपूर्ण रेलवे की संपत्ति है, गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोड़ेहाट रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सरकारी बस स्टैंड, सरकारी ऑफिस और भी अन्य जो महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थल है जो आइडेंटिफाई किए गए, सभी जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह हम लोग सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या लग रहा है कितना असर है सर भारत बंदी का गोड्डा में? अभी गोड्डा में किसी तरह का कोई असर नहीं देखा गया है। सभी जगह नज़र रखी गई है। अभी कहीं पर किसी तरह का कोई बड़ी घटना नहीं हुआ है और कहीं भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला में पेंटिंग की ट्रेनिंग के बाद रोजगार दिलाने का झांसा देकर करीब 205 महिलाओं से ठगी की गई। ठगी का आरोप लगा है लोक कल्याण विकास सेवा संस्थान के संचालक रवि शंकर सिंह पर। आरोप है कि उसने हर महिला से करीब 10 से 15 हजार की ठगी की। भरनों के साथ ही सीसई प्रखंड में भी उसने अपना जाल फैलाया था और पेंटिंग की ट्रेनिंग के बाद संस्थान में फील्ड ऑफिसर और टीचर के पद पर बहाली के रूप में 10 से 15 हजार रुपए मिलने का सब्ज़बाग दिखाया। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को रोजगार तो नहीं मिला, वहीं उन्हें लाखों की चपत जरूर लग गई। महिलाओं ने मौखिक रूप से थाने को इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। रवि शंकर सिंह वो बोले कि पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग करवाएंगे। 3 महीना का ट्रेनिंग है। 3 महीना का ट्रेनिंग पूरा होगा, उसके बाद में आप लोग को फील्ड अफसर, टीचर और कार्यकर्ता रखेंगे बोल के। उसमें फील्ड अफसर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 5000 रुपया लेने का बात किया था और उनको फील्ड लीडर बना देंगे बोल के बोल रहा था और जो काम करेगा उसको 7000। प्रशिक्षण के नाम से बहुत ही भारी संख्या में पैसा सर हम लोग से लूट के ले गए हैं, जैसे कि 5000, 10,000, यहाँ तक कि 15,000। और बोला गया था कि फील्ड अफसर तुम लोग बन जाएगी तो तुम लोग के लिए 15,000 पैसा दिलवाएंगे, ऐसे करके सर हम लोग से बोले। और गिरिडीह में इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जलने से बिजली सेवा बाधित रही। इस वजह से रेल सेवा पर भी असर पड़ा। रैम्बा बिजली डिवीजन में तकनीकी खराबी से मधुपुर से कोडरमा जा रही ट्रेन जमुआ के पोबी रेलवे ओवरब्रिज के पास 2 घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी रहा। सर्किट ब्रेकर को चेंज कर फिर से इलेक्ट्रिसिटी बहाल कर दी गई। वहीं बिजली आपूर्ति ठीक होने के बाद ट्रेन फिर से एक बार रवाना हो गई। आप ट्रेन देख रहे हैं पोबी यहाँ पे रुकी हुई ट्रेन करीब 2 घंटा से। इसमें कारण बताया जा रहा है जो चालक हैं उनके द्वारा कि रैम्बा जो वहाँ पर होल्ड है वहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी आ गई है लाइन में, इसके कारण ये परिचालन अभी बाधित है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।